ये लड़रंग दल वालों का दिमाग पिछवाड़ा में साटा हुआ रहता है क्या? हर जगह केवल लड़ाई झगड़ा मार पीट तोड़ फोड़ यही सब करते दिखेंगे ये लोग। अगर इतने ही खाली बैठे हो तो घर कैसे चलता है भाई तुम लोगों का? इतना ही तुम लोगों के हित में सोचते हो और धर्म के रक्षक हो, तो अगर इस देश के कोई माइनॉरिटीज अपना त्योहार मना रहे हैं तो उन्हें देखकर तुम्हें इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है भाई? घर तो तुम लोग का नेताओं का चाट के ही चलता होगा। अगर तुम लोग इतना ही लोगों के हित में सोचते हो तो उन्नाव रेप केस में उसे इंसाफ दिला दो भाई, उसके परिवार को और पीड़ित को। लेकिन ये तो तुमसे होने से रहा क्योंकि वही नेता तुम लोग का रिश्तेदार होगा शायद। बजरंग दल के लट के साथ साथ 4 कील और हथौड़ी लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ही ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा, इतना याद रखना। झारखंड सरकार से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी ये सब हुड़दंगाई करते दिख जाए हमारे स्टेट में, पहले फुर्सत में उनके पिछवाड़े में कीले ठोक दी जाए। आई रिक्वेस्ट प्लेज। क्योंकि जबलपुर मध्य प्रदेश की एक बीजेपी लीडर अंजू भार्गव एक विजुअली इम्पेयर्ड लेडी को हरास करते दिखती है विद द एक्विजिशन ऑफ कन्वर्जन, कि लोगों को इस चर्च में बुलाया जा रहा है और फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है, जबकि वो फर्स्ट टाइम इनवाइट हुई थी क्रिसमस इवेंट के लिए और बस वो आफ्टरनून लंच के लिए इनवाइट हुई थी। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस टू हर। असम के सेंट मैरी स्कूल पानीगांव में इन बहन के भाइयों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए सारे डेकोरेशंस को तोड़ दिया। क्या आपका धर्म यही सिखाता है कि लोगों को कैसे हरास किया जाए और कैसे उन्हें परेशान किया जाए? तुम लोग कोई दूसरा हो क्या भाई? बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास वाले केस में जब उसे अधमरा करके पेड़ से टांग करके जलाया गया, अधमरा करके, तुम लोग उससे क्या अलग हो? तुम लोग भी तो वही कर रहे हो और माइनॉरिटीज के साथ। रिसेंटली बिहार में घटना घटी जिसमें 35 वर्षीय एक मोहम्मद साकिब आलम नाम का एक आदमी था जो घर गांव गांव घूम करके अपना साइकिल में कपड़ा बेचता था। एक रात क्या हुआ रिसेंटली कि वो घर अपना काम करके वापस लौट रहा था और उसकी साइकिल पंचर हो गई। तो उसने 4-5 लड़कों से पूछा कि भैया पंचर वाला कहाँ है, मुझे साइकिल का पंचर बनवाना है। उन लोगों ने क्या किया कि वो पूछे कि तेरा नाम क्या है और क्या काम करता है। जैसे उसने बताया उसका नाम कि मोहम्मद साकिब आलम है, उन लोगों ने उसे इतना असॉल्ट किया, इतना पीटा कि उसे जब हॉस्पिटल लेते हुए वो मर गया भाई। द पॉइंट इज माइनॉरिटीज सभी जगह सताए जा रहे हैं। तो इस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ और मोहम्मद साकिब आलम के साथ जो बिहार में हुआ वो भी बहुत गलत हुआ। और तुम लोग जो कर रहे हो भाई वो भी गलत ही है। तुम लोग कोई धर्म रक्षक नहीं हो, तुम लोग गुंडे हो एक नंबर के। फिर छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये लड़रंग दल के गुंडे मैग्नेटो मॉल में घुसते हैं, वहाँ के सारे डेकोरेशंस को तहस नहस करते हैं, पूरा तोड़ फोड़ करते हैं। दे जस्ट सिंपली हेट अदर रिलीजन। कोई भी माइनॉरिटीज अगर अपना त्यौहार मना रहा है तो ये देखकर उनसे सहन नहीं हो पाती है, पता नहीं क्यों। जस्ट बिकॉज दे आर बैक्ड बाय समवन बिग, ठीक है, ये उनको अथॉरिटी मिल जाता है कि वो कुछ भी करे भाई, जेल हो कुछ भी हो, थाना फौजदारी हो, वो तो निकल ही जाएंगे। तो दिस सिंपली गिव्स देम कॉन्फिडेंट, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट उनको दे मिल जाता है कि भाई क्या ही होने वाला है, करो कुछ भी, निकल ही जाना है, कुछ तो होने से रहा। ओडिशा में एक धर्म का रक्षक, एक बच्चा जो सेंटा कैप्स बेचता है, ठीक है, सोचा कि क्रिसमस का त्यौहार है कुछ पैसा कमा लूंगा। तो एक रक्षक आता है भाई, तो बोलता है ये सब नहीं बिकेगा यहाँ पे हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे क्रिश्चियंस का कोई भी सामान नहीं बिकेगा। यूपी के बरेली में क्रिसमस इवनिंग को ये गुंडे चर्च के सामने हनुमान चालीसा गाने लगते हैं। इवन द नेशंस कैपिटल दिल्ली में कुछ महिलाएं और बच्चों को सैंटा कैप्स पहनने और बांटने से लोगों को मार्केट से भगाया गया। इज दिस व्हाट हिंदू राष्ट्र यू आर ट्राइंग टू मेक? भाई इसमें ये लोग ना किसी धर्म के रक्षक हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। हिंदू धर्म अपने आप में बहुत सही है और सारे धर्म अपने आप में अच्छे, ये साले गुंडे हैं एक नंबर के। और तो और एक उबाल के छीला हुआ अंडा एक चर्च में घुसता है कुछ गुंडों के साथ और वहां के पास्टर को पकड़ता है और उसे सवाल जवाब और उसे ज्ञान देने लगता है। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। खुद ये बांग्लादेशी मुसलमान है जिसका नाम है सनईउर रहमान, लेकिन सत्यनिष्ठ आर्य बन के ये इंडिया में घूम रहा है। नमस्ते सबको, मैं सत्यनिष्ठ आर्य जो एक जमाने में मुस्लिम हुआ करता था, तब मेरा नाम था सनीउर रहमान। अबे साले तूने ऊनो रिवर्स कैसे किया बे बिना काट के? वो इसलिए लाडले क्योंकि इसे भी पता है कि धर्म के नाम पे लोगों का काटना कैसे है यहाँ। सबसे पहले तो भाई इसकी नसबंदी कराओ और इसे डिपोर्ट कर दो बांग्लादेश। लेकिन मोदी जी तो हमारे सेकुलर आदमी हैं वो, और ये भी बताते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटीज उनकी पहचान काफ़ी पुरानी है।
वो अन्य राज्य घूमते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, विदेश ट्रैवल करते हैं, अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलते हैं, लेकिन ये बात शायद ये अपने बच्चों को नहीं बता पाए। मोदी जी से रिक्वेस्ट रहेगी, और मैं उनको रिक्वेस्ट क्या, मैं एक बात उनको कहना चाहूँगा कि मोदी जी, अगर आप ने इनकी पहली गलती में ही लट बजाई होती तो आज ये शायद ये करने की जरूरत नहीं करते। उम्मीद है आप इन्हें सुधारोगे। जय मोदी बप्पा की। अगर धर्मांतरण की वजह से आप लोग ये सब कर रहे हो तो आई एम डेफिनेटली अगेंस्ट फोर्स कन्वर्जन। किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट कराया जा रहा है उसके मैं डेफिनेटली अगेंस्ट हूँ। आप किसी को किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस करा सकते हो, बाकी उस चीज़ को मानना या नहीं मानना वो उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है। आई हैव लिव्ड माई होल लाइफ, मैंने अपनी अभी तक की पूरी ज़िंदगी इस कम्युनिटी के इर्द गिर्द ही अपनी जीवन गुजारी है। आज तक मुझे किसी ने भी कुछ ऐसा नहीं कहा कि ये करो या ये करो, ठीक है। कोई माइकल आर मुझे कन्वर्ट करा के बता दे, ठीक है। अगर मैं इंट्रोड्यूस हुआ तो आई डोंट बाई, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा भाई मैं मानूंगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं मानूंगा। 20-25 साल की और ज़िंदगी है भाई, तुम लोग की, हम लोग की, सबकी। 50-60 साल लोग जियोगे, एक दिन दांत चार के निकल लोगे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। सो जब तक ज़िंदगी है, जब तक जी रहे हो, रिक्वेस्ट कि आप स्प्रेड लव और हार्मनी में रहे। अभी तक की मेरी बातें अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक और अच्छी बातें पहुंचाओ। अगर नहीं लगी भाई 10 को गाली दे के जाओ मुझे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर ऑल वेलकम। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।